जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत ही खुशी की बात, एक नई अपडेट लेकर के मैं आया हूं आप सभी के बीच में, झारखंड जेटेट को लेकर के। और पहले से जो शिक्षक कार्यरत है उनके लिए भी एक अच्छी खबर लेकर के आया हूं प्यारे साथियों। तो दोनों को अपडेट जो आया है इसे विस्तार पूर्वक हम बताने का प्रयास करूंगा और आप सभी लोग इसे समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ठीक है, ये है नंबर झारखंड के द्वारा निकाली गई, उसका दिनांक 29/5/2026 का है। समझ लीजिए क्या है। झारखंड सरकार पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित आवश्यक सूचना दिया गया। प्यारे साथियों, क्या है? झारखंड सरकार के सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड रांची के ज्ञापक 836 दिनांक 25/5/2026 के द्वारा निर्धारित विविध प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्था में नामांकित एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करते हुए आदेश ज्ञापित किया है कि उक्त आदेश के आलोक में शिक्षक प्रशिक्षण सत्र 25-27 में नामांकित प्रशिक्षुओं को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में क्या करा 2026 में आवेदन प्राप्त भरने वाले सुविधा, ठीक है, प्रदान कर दी गई है। अर्थात 25-26 में जो बीएड या डीएलएड में नामांकन लिए हैं उनको भी अब एडमिशन करने की अर्थात फॉर्म भरने की अनुमति मिल गई। संबंधित प्रशिक्षु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसीलिए फॉर्म का संख्या डेट भी बढ़ा दिया गया है और विज्ञापन संख्या 24/2026 से शर्तें यथावत रहेगी। मतलब कहने का अर्थ है शेष शर्तें की बात कर रहा है, अर्थात जो भी पुराने नियम हैं वो सारा के सारा हू बहू रहेगा, ठीक है, चेंज उसमें नहीं किया जाएगा। जो भी नियम पहले बना दिया गया है, जो विद्यार्थी पहले से फॉर्म भरे उस नियम में कोई कटौती नहीं, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल इतना ही किया गया है कि 25-27 में जो नामांकन किए हैं, ठीक है, उनको भी अब इस सत्र में, ठीक है, जेटेट की फॉर्म भरने की अनुमति झारखंड जेसीसी के द्वारा मिल गया है ऑर्डर। एक कान खोल करके आप सभी लोग सुन लीजिए। इससे बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे लोग वंचित हो रहे थे और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको सरकार ने गवर्नमेंट में शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित करने की जो समय सीमा था 25-27 एडमिशन, वो सब सारा कुछ आपको दे दिया गया है। आप मेहनत कीजिए और इस टेस्ट को अर्थात जेटेट परीक्षा को पास करने का कोशिश जरूर कीजिए। सेकेंड अपडेट इसी से रिलेटेड है, वह भी शिक्षक पात्रता से शिक्षकों के लिए है। तो आंख मूंद करके सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपका भविष्य में कभी भी आप धोखा नहीं खा सकते हैं। पहला अपडेट आया है कि 29 मई 2026, क्या है, 29 मई 2026 की बात यहाँ पे कर रहा है। प्यारे साथियों, देख लीजिए, देश के लाखों प्राथमिक शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट कहने का अर्थ है कि पहले यह शर्तें लगा दी गई थी कि टेट पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे मैं विस्तार से आपको बता दूं, यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड टेट होना चाहिए या सीटेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन टेट एक होना जरूरी है आपके पास। यदि बिहार के शिक्षक है तो बिहार से भी आपको एक टेट होना चाहिए, बिहार स्टेट होना चाहिए। यदि यूपी से है तो यूपी टेट होना चाहिए। मतलब जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहाँ का टेट अनिवार्य रूप से आपको पास करना होगा। अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, टेट का फुल फॉर्म है। तो इसके लिए गाइडलाइन तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि टेट पास करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ाई? अब अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तक, ठीक है। यदि आप इसमें पास नहीं करते हैं तो दूसरे बार यदि टेट होता है उसमें जरूर पास कर लीजिएगा। क्या है सो समझिए चीज़ों को। किसे मिली छूट? जिन शिक्षकों की नौकरी में 5 साल से कम बचे हैं उन्हें टेट पास करने में छूट मिला। जिसका 5 साल से कम मिला है उसको टेट पास करना अनिवार्य है। सेकेंड है, जिसके लिए अनिवार्य, जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से अधिक है, 5 साल से अधिक है। अब यहाँ तो लोग फंस गए हैं जाल में। अब करे तो करे क्या, क्योंकि
न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कह दिया है कि यदि टेट पास नहीं किया है तो उसके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्या शर्तें सभी पास नहीं किया तो यदि कोई शिक्षक 2028 की सीमा तक पास टेट नहीं करता है तो परीक्षा में बैठने से इनकार करता है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। 2 शर्तें, या तो आप टेट पास कीजिए या तो नौकरी छोड़िए। हालांकि ऐसे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सभी सरकारी लाभ सुविधाएं से वंचित रखा जाएगा। ये भी ध्यान रखें, यदि ऐसा होता है तो सरकारी नियम, सरकारी चीजें जो आपको मिल रहा है पहले से सुविधाएं, वो सारा का सारा धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए पढ़िए, केवल पैसा मत देखिए। बहुत दिन पैसों का ऐश मौज कर लिए, अब समझ में आ जाएगा कि शिक्षक बनने में और जो बने हैं और बनने वाले हैं तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, अभी तक तो बहुत सारे शिक्षक गद में थे कि हम शिक्षक बन गए हैं, लेकिन अब शिक्षक बनना मतलब वकील, डॉक्टर और टीचर, ये तीनों का कर्तव्य है कि जब तक आप पद पर हैं तब तक पढ़ते रहिए, आंख मूंद करके सोइए मत। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट पास करना, एक और शर्त निकल करके आ रही दोस्तों कि प्रमोशन के लिए, ठीक है, यदि आप मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाना चाह रहे हैं या हेडमास्टर बनना चाह रहे हैं, डिग्री के अनुसार डिग्री पर प्रमोशन होता है, तो इसके लिए आपको टेट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आप जो है से वंचित रह सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर हाल में टेट पास करना अनिवार्य है और कोर्ट का कहना है कि हर हाल में टेट पास करना है, चाहे आप मर के, जीकर, बेहोश होकर के, चाहे खाली पेट, चाहे भूखे पेट है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता है, नियम होता है, टेट पास करना जरूरी है। उसे नौकरी छोड़ने आदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और एक इसका सर्टिफिकेट भी आपको जिला में, ठीक है, या शिक्षा पदाधिकारी के सामने दिखाना होगा, जमा करना होगा, तभी आप उस पद पर बने रहेंगे। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप सीधा नौकरी से हाथ धो सकते हैं। अब देश भर में लगभग 30 लाख प्लस शिक्षक अभी तक टेट पास नहीं किए। सोचिए, 30 लाख, थोड़ा मोड़ा नहीं, 30 लाख जो शिक्षक हैं वह अभी तक क्या हैं, वह टेट पास नहीं किए हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं वे जानते भी नहीं है कि टेट होता क्या है, कि कभी जीवन में वे बैठे भी नहीं हैं, बहुत सारे शिक्षक टेट का। ठीक है, शिक्षक अभी तक टेट पास नहीं किए, कितना? 30 लाख। सोच लीजिए, चाहे झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पे जिनका अब 10 साल बचा हुआ है, 6 साल बचा हुआ है, फिर भी उनको टेट पास करना होगा। उनकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तैयारी करें, मौका आखिरी है 31 मार्च 2028 तक। ध्यान रखें, क्योंकि आपको समय गंवाना नहीं है। शिक्षक हमारी पहचान है, क्योंकि देश की भविष्य शिक्षकों के हाथ में होती है। जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतने अच्छे बच्चे देश का निर्माता बनेंगे, उतने अच्छे देश के बच्चों का भविष्य बनेगी। इसीलिए ऐसी योग्यता सरकार ला रही है, समय समय पर बदली जा रही है और आने वाले समय में और कुछ लेवल चेंज किया जाएगा। इसलिए अब जो हैं कम पढ़े लिखे लोगों के लिए शिक्षक बनना भी बड़ा मुश्किल होगा। बच्चों का भविष्य आपकी मेहनत से महान बनता है। कहने का अर्थ है शिक्षक हमारी पहचान है, ये तो बात सही है, लेकिन बच्चों का भविष्य आपकी मेहनत से महान बनता है। जितने भी देश में डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, वे शिक्षक पहला कदम रखते, शिक्षक के चरणों में ही पहला शीश झुकाते हैं। इसलिए शिक्षक जितना महान होंगे, बच्चे उतने ही अच्छे निकलेंगे, क्योंकि शिक्षक जो हैं एक कुम्हार की तरह होते हैं, वे निर्माता होते हैं। आकार देने में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में, और वे केवल शिक्षक ही आकार विद्यार्थियों को नहीं देते, वे देश का भविष्य का भी निर्माता होते हैं शिक्षक। तो यह बात आप सभी लोग सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है। और जो भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, आप किताब कॉपी पकड़ करके पढ़ने के लिए बैठ जाइए। झारखंड में टेट निकला हुआ है, यूपी में भी टेट निकला हुआ है, बिहार में टेट ले लिया है, ठीक है, और बहुत सारे जगहों पर भी मतलब टेट जो है से लेने वाले हैं।
और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश कर दिया गया है कि जिन जिन राज्यों में ठीक है शिक्षक की कमी है वे अनिवार्य रूप से भरे सीटें को, ठीक है, अन्यथा उनकी वित्तीय अवस्था बंद कर दी जाएगी। ये सरकार को भी सूचना दी गई है। इसलिए सभी राज्य में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार शिक्षकों की बहाली होगी। प्यारे साथियों, तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।